हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स कॉम्पिटेंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना 12th मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा अपन देख रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 में हमने अभी तक टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन को देख चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में एक अपना थ्योरम आता है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। सबसे पहले क्या स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर एंट्रीज, रियल नंबर होने चाहिए उसमें, तो अगर अपन a प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स जो बनता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्वेश्चन से भी देखेंगे। और अगर a माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, इस थ्योरम को अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्या दिया है? पहला आपको दिया है फॉर द मैट्रिक्स A 1 5 6 7 A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने को करना है। तो A तो आपको दिया है, ठीक है, A हमको दिया है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पर 1 6 5 7, ये क्लियर है। A ट्रांसपोज अब अपन निकालेंगे तो 1 5 जो रो वाइज है वो कॉलम वाइज आ जाएगा, ये हो गया 1 5 6 7 जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों का एडिशन करना है, A प्लस ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 5 और 6 11 6 और 5 11 और 7 और 7 14। अब अगर इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करते हैं, ये रिजल्टेंट को, इसको अगर अपन नाम दे दे x दे देते हैं मान के चलो, ठीक है। अब x का ट्रांसपोज करेंगे अपन तो ये 2 और 11 जो रो वाइज है उसको कॉलम वाइज लिख रहे हैं, ये 2 और ये 11, सेकेंड 11 और 14, 11 और 14, तो ये आपको दिख रहा होगा ये दोनों बिल्कुल सेम है, x इज इक्वल टू x ट्रांसपोज। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोलता है? अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर ऑर्डर क्या था आपका 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, उसका अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद एडिशन करते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या बोला है? इसी का ही a माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो a आपको फिर से यहाँ पर दिया हुआ है 1 6 5 7, ठीक है, नीचे लेके लिख रहे हैं ताकि हमको ऊपर बार बार ना करना पड़े। और ए ट्रांसपोज ये भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, इन दोनों को जब अपन माइनस करते हैं a माइनस ए ट्रांसपोज तो 1 माइनस 1 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 1 ओनली, 7 माइनस 7 0। ठीक है, पहला चीज ये आ गया। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं, इसको मान लो y नाम दे दिया, y का ट्रांसपोज किया तो 0 माइनस 1 कॉलम वाइज आ जाएगा और 1 और 0 सेकंड कॉलम आ जाएगा। इन दोनों का अगर माइनस कॉमन निकाले तो 0 से माइनस कॉमन निकालें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से माइनस कॉमन निकाले -1, ये पॉजिटिव और ये 0। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा y ट्रांसपोज इज इक्वल टू -y। ठीक है, y का ट्रांसपोज करते तो ये जो y था उसका माइनस आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक की? मेन डायगोनल आपके 0 होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम जो आपका एनसीईआरटी का दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 था। थ्योरम भी हमने देख लिया, क्वेश्चन भी हमने डील कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला? फाइंड हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ही नया क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, a आपको दिया है 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस सी, b c n 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसी के बाजू अपन इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पहला रो पहले कॉलम में हो जाएगा तो 0 a b, ठीक है, ये रो 1 आपका कॉलम 1 में आ गया। देन माइनस a 0 c, माइनस ए 0 सी एंड लास्ट माइनस बी माइनस सी एंड 0। ठीक है, अब इन दोनों का पहले आपको एडिशन चाहिए, a प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये निकालेंगे अपन 0 प्लस 0, पोजीशन बाय पोजीशन एलिमेंट का एडिशन, a माइनस ए ये भी 0, b माइनस बी ये भी 0, बीच में प्लस लगेगा तो प्लस माइनस माइनस, माइनस ए का a के साथ 0, 0 प्लस 0, तो ये आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा कि सारा आंसर आपका क्या आ गया? 0 आ गया। अब अगर इसमें अपन हाफ भी करते हैं, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, तो आपने क्या सीखा है कि अगर किसी स्केलर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो स्केलर वैल्यू सारी मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन यहाँ 0 है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा एलिमेंट आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज ये। अब इसी में अपने को क्या करना है? a माइनस ए ट्रांसपोज, तो ऑलरेडी आपके पास a है यहाँ पर और a ट्रांसपोज भी हमने निकाल लिया है, a माइनस ए करेंगे,
फर्स्ट एलिमेंट से माइनस होगा 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है, b माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2b, ये आपका पहला रो बन गया, क्लियर। फिर माइनस a फिर माइनस a माइनस 2a, सेकेंड वैल्यू आपका 0 एंड c और माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2c, क्लियर। उसके बाद माइनस बी एंड माइनस बी, बीच में माइनस कर रहे हैं तो यहां पर माइनस है, ऑपरेशन का माइनस, और ये एलिमेंट b माइनस बी माइनस 2b, c माइनस सी माइनस 2c एंड 0 का आपको ऑलरेडी 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, a माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसका भी हाफ निकालना है तो जहां जहां डबल वैल्यू है 2 के साथ मल्टीप्लाई है वो सब कैंसिल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई होने से, तो 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी एंड 0, ये आपका आ जाएगा हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमको एक थ्योरम समझना है। यहाँ क्या बोला है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल होंगे, जैसे 2x2 और 3x3, वो किसके इक्वल होगा, अगर हम उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं, मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज, और इसकी सिमेट्रिक निकालते हैं a माइनस ए ट्रांसपोज, और इन दोनों को अगर सम करते हैं तो वही से आपको फिर से मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज सेपरेट निकाला था, हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज सेपरेट निकाला था। अगर उन दोनों को अपन सम कर देते तो फिर से वही क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। इस थ्योरम को अपन प्रैक्टिकली समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का 3.3 एक्सरसाइज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन दिया है, इसको अपन a मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये a हो गया। अब इसका a ट्रांसपोज निकालना है अपने को, तो क्या हो जाएगा 3 5, जो आपका रो वाइज था वो कॉलम वाइज आ गया, और a 1 माइनस 1, ये बन जाए आपका a ट्रांसपोज। अब अपने को क्या चाहिए, पहले हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, तो पहले a प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 प्लस 3 6, 5 1 6, पोजीशन बाय पोजीशन एडिशन होगा, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, और माइनस 1 और माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। अब इसका हाफ करेंगे अपन, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, तो हो जाएगा 3 3 3 और माइनस 1, ठीक है। इसको एक दूसरा मैट्रिक्स नाम देते हैं, सपोज b, क्यों, क्योंकि इसको अपने को एडिशन के लिए यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। अब इन्हीं दोनों का अगर अपन a माइनस ए ट्रांसपोज निकालें तो a माइनस ए ट्रांसपोज निकाले तो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 4 5 माइनस 4 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा 0, ओके। और इसका अगर अपन हाफ निकालें a माइनस ए ट्रांसपोज तो हो जाएगा 0 2 माइनस 2 और 0, इसको हम नाम दे दिए c, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स सी। अब इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं b प्लस सी, b जो आपका है हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, और c आपका हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपका थ्योरम है, इसमें रखेंगे b प्लस सी, तो 3 प्लस 0 आपका आ गया पहला 3 प्लस 0 ये हो गया 3, सेकेंड एलिमेंट 3 प्लस 2 दैट इज 5, ठीक है। उसके बाद 3 माइनस 2 इट इज 1 एंड 1 माइनस 0 ये आपका माइनस 1। तो ये हमको जो क्वेश्चन था 3 5 1 माइनस 1, ये फिर से आपको a मिल जाएगा b प्लस सी कर रहे हैं तो, ठीक है। ये यहाँ पर है, ये b का था, क्लियर। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के बाद एडिशन करते हैं हाफ के साथ, हाफ आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है, उसके साथ एडिशन करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपको फिर से मिलता है, ओके। सो 2 क्रॉस 2 का एक क्वेश्चन करने के बाद 10 का क्वेश्चन नंबर 3 क्रॉस 3 का दिया है, ये अपन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला की है 10th नंबर क्वेश्चन का, थर्ड वाला कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। इसको अपने को एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के हिसाब से उसको करना है। तो फिर से इसको अपन मान लेते हैं क्या है, ये आपका मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए हो गया। इसका अपन ए ट्रांसपोज निकालेंगे, रो कॉलम में करना हो जाएगा 3 3 माइनस 1, सेकेंड माइनस 2 एंड 1, और तीसरा माइनस 4 माइनस 5 एंड 2, ये आपका आ गया ए ट्रांसपोज। सबसे पहले इसको अपने को एडिशन करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज अपन लेंगे अगर, ठीक है। तो एडिशन में क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 3 6, 3 माइनस 2 1 माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 5, ठीक है। माइनस 2 3 पॉजिटिव 1 माइनस 2 एडिशन कर रहे हैं तो माइनस 4 1 माइनस 5, ये भी माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5
-5 और 1, ठीक है, -4 और 2 में से 2 आएगा तो ये हो जाएगा 4। क्लियर? ए और ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहां पर ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसका हाफ करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 6 में आ जाएगा कितना 3, 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2 -5/2 -2 and 2, ये आपका क्या आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे b, ठीक है, एडिशन करने के लिए। अब इसी के साथ अपन क्या निकालेंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज, सेकंड वाला अपना निकाल रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ माइनस, 0, 3 माइनस माइनस प्लस 5, -1 और माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 - 1 ये आपका बनेगा 3, ये पहला एलिमेंट। उसके बाद -2 और -3 -5, -2 सेम वैल्यू का बीच में माइनस, 0, 1 माइनस माइनस प्लस 6, -4 प्लस 1 -3, -5 -1 -6, 2 -2 ये हो गया 0। और इसका अगर अपन हाफ निकालते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ करेंगे तो 0, दैट इज 5/2, 3/2 -5/2 -5/2 0, 3 -3/2 -3 और 0। क्लियर? ये हमने हाफ ऑफ पूरा निकाल लिया। अब इन दोनों को एडिशन कर रहे हैं, इसको नाम दे देंगे c, ठीक है। अब अपन यहां पर करते हैं इसका, दोनों का एडिशन कर रहे हैं b प्लस c, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 3 + 0 3 ओनली। ये है 1/2 और ये 5/2, एक बार करके देखते हैं, यहां पर फिर सॉल्व करेंगे, 1/2 और 5/2 6/2 मतलब 3 ओनली, तो ये भी आ गया आपके पास 3, -5/2 और 3/2, ठीक है, -5 + 3 हो जाएगा -2 -2/2 -1, ये आपका पहला एलिमेंट आ रहा है, 3 और -1, ये पहला आपका बन गया, ठीक है। फिर एडिशन करेंगे 1/2 -5/2 -4/2 दैट इज -2, समझ आ रहा है, ये अपने पास है 1/2 ये एलिमेंट, और ये है -5/2, एलसीएम में आ जाएगा -4/2 -2, -2 और 0 -2 और 3 ये 1, सेकेंड एलिमेंट भी आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन करेंगे तो फोर्थ में भी आ जाएगा -4 -5 और 2 ही आएगा, ये आप करके देखेंगे, ठीक है, 2 + 0 2 आ जाएगा। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज, और फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे, उन दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स फिर से मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गया है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जितने भी अपने पास 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब 2 क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज जिसका अपना यूज होने वाला है। यहाँ पर क्या दिया आपको क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, देन ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो या आइडेंटिटी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को डील किया है, सेकंड और फोर्थ बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, सबसे पहले आपने को देखना है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब अगर ए का मैं ट्रांसपोज निकालता हूं तो फिर से ए मिलेगा, और बी का ट्रांसपोज निकालता तो फिर से बी मिलेगा। ये 2 चीज तो अपने को पहले दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन से। अब अपने क्या बोला, ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए, ठीक है। हमको देखना है सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो है की आइडेंटिटी है, तो सबसे पहले अपने को उसका क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज, ठीक है। अगर 2 मैट्रिक्स का आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन है तो ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें सिर्फ ब्रैकेट ओपन होता है, ए बी और बी ए दोनों में सेपरेट सेपरेट आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस आएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में ये देखा हुआ है, ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जरूर चेकआउट करेंगे। जब अगर अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका ऑर्डर आपका चेंज हो जाता है, दैट मीन्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज सेम एज ये क्या हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज,
ये वाला स्टेप हो गया, ठीक है। अब हमको क्या पता है, ये इक्वेशन अगर 1 और 2 नाम देंगे कि बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है आपका बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं बी ए माइनस ए बी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां से अगर अपन बात करें तो ये वाला क्वेश्चन यहां कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर हमने क्वेश्चन चालू किया था क्या, ए बी माइनस बी ए, और ये आ गया बी ए माइनस ए बी। अगर मैं इन दोनों से माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा फिर से ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी मैट्रिक्स को, इसको अगर अपन x नाम ले लेते हैं, x का ट्रांसपोज मैंने किया तो आपको माइनस x मिल जाता है। किसी मैट्रिक्स x का ट्रांसपोज करने पर माइनस x मिलता है तो वो आपका होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन ए आपके पास आ जाएगा कि इस क्वेश्चन के लिए वो आंसर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आपका 3.3 का ऑब्जेक्टिव जो बचा है वो क्या दिया है, इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। और अगर ये पॉसिबल है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा, π/6, π/3, πn, 3 π/2। तो अपने को क्या निकालना है, पहले a दिया है, a ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। a हम लिख लेते हैं यहाँ पर एडिशन करने के लिए इजी रहेगा। कॉस अल्फा दिया है, साइन अल्फा दिया है, माइनस साइन अल्फा दिया है और कॉस अल्फा दिया है। इसमें हम निकाल रहे हैं ए ट्रांसपोज, तो जितना रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस अल्फा अपने पोजीशन पे, माइनस साइन अल्फा नीचे आ जाएगा। ये जो आपका रो 1 है कॉलम 1 बन जाएगा और दूसरा साइन अल्फा और कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, खत्म। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और फिर से कॉस अल्फा और कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा बन जाएगा। और ये हमको इक्वल किसके दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 बाकी सारा एलिमेंट 0, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का। तो बाय कंपेयरिंग करेंगे अपन 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/3 में हमको पता है, तो अल्फा इज इक्वल टू π/6 में 30 डिग्री में ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने जितने भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के जितने न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी से बचे थे वो सारा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स के जो आपका चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक बचा है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसके चैनल के लिए, उसको देखने के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़िए और इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।